राम राम दोस्तों, आज हम गीता के अध्याय 8 भगवत प्राप्ति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अर्जुन कहता है, हे भगवान, ये ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है और ये देवता क्या है? कृपया करके ये सब मुझे बताएं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढने के लिए योगी जन्मों जन्मों का समय लगा देते हैं। दोस्तों, इसको सुनना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाना भी है। अपने प्रश्नों को बढ़ाते हुए अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, ये यज्ञ क्या है, इसका स्वामी कौन है और जो मृत्यु के समय आपकी भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है? दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा था कि जो निष्काम भाव से कार्य करता है और अंतिम समय में मेरी भक्ति करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। लेकिन अर्जुन जानना चाहता है कि ऐसा कैसे होता है। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा उसी को कहते हैं जो अविनाशी है, यानी जो जीव हिंसा नहीं करता वही दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अध्यात्म के बारे में बताते हैं कि जो अपनी आत्मा के स्वरूप और उसके नित्य स्वभाव को जानता है उसे ही अध्यात्म कहते हैं। और अब कर्म की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि है वे कर्म कहलाती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वे सभी कर्म ही तो हैं। हे अर्जुन, जो पदार्थ एक समय आने के बाद नष्ट हो जाता है वो समाप्त हो जाता है, उन्हें अधिभूत कहते हैं। ये संसार अधिभूत ही तो है और जो कभी नष्ट नहीं होता वो अधिदैव कहलाता है। और प्रत्येक जीव के हृदय में बसने वाला परमेश्वर रूपी मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। दोस्तों, हमारे अंदर अज्ञान के नीचे ज्ञान दबा बैठा है, वही तो श्री कृष्ण है, सबका स्वामी है। और जब अपने मन में श्री कृष्ण को बसाकर अपने कर्तव्यों को निभाता है वही अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए वो तुरंत मुझको प्राप्त हो जाता है और मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ और वो मेरे साक्षात रूप को भी प्राप्त हो जाता है। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है उसे वही भाव प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा जैसा भाव होगा हम उसी भाव से भावित होंगे। अगर कोई शरीर त्यागते समय श्री कृष्ण के स्मरण का भाव रखेगा तो मनुष्य सीधा श्री कृष्ण को प्राप्त होगा, वहीं उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा। अतः हे अर्जुन, मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य को सदैव मेरा कृष्ण के रूप में स्मरण करना चाहिए और याद रहे साथ में अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके अपने कर्म करने का भी कर्तव्य निभाना है। और अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त हो सकोगे, बल्कि यही जन्म ही नहीं अगले जन्म को भी सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त हो सकेगा। श्री कृष्ण मानते हैं कि योग करना आसान नहीं है, मन को स्थिर करना आसान नहीं है, लेकिन इसका बार बार अभ्यास ही आपको अपने लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचाएगा। एक बात ध्यान रखना, योगाभ्यास करते समय आपका चित्त श्री कृष्ण में होना चाहिए और आपके मन में क्रोध अहंकार जैसा कोई भी भाव नहीं होगा, तभी तुम श्री कृष्ण को प्राप्त हो सकोगे। मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ जानने वाले परम पुरुष श्री कृष्ण को अनादि यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, पुरातन जो सबसे प्राचीन है, सबका नियंत्रण करने वाले, सबका पालन करने वाले, जो समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, जो शाश्वत है, जिसका अंदाजा न हो, जो सूर्य की तरह तेजवान है, जो इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, जिसका दिव्य रूप है, उसका ध्यान लगाएं। अपने अंतिम समय में जो व्यक्ति अपने ध्यान को अपनी बोहों में लगाकर योग शक्ति से मन को शांत करके पूर्ण भक्ति से परमेश्वर का स्मरण करता है वो निश्चित ही भगवान को प्राप्त होता है। यदि आप सोचते हैं कि अगर हम अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं तो हम अभी स्मरण करके समय क्यों खराब करें। मैं बता दूं कि दोस्तों, हमारा मन इस समय इतना विचलित है तो अंतिम समय में हमारा मन कितना विचलित होगा। मन तभी शांत होगा जब हमने इसको स्थिर करने की कोशिश की होगी, तभी हम किसी भी समय ध्यान लगा सकते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, ओंकार यानी ओम शब्द का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वो ब्रह्मा में स्थित होते हैं और बार बार प्रयास करते हैं। जो ऐसी सिद्धि की इच्छा करता है वो हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, श्री कृष्ण यहाँ ब्रह्मचर्य को अपनाने की बात कर रहे हैं। इसके बिना सिद्धि अधूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति और लाभ पा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्त इंद्रियों की क्रियाओं को त्याग दो, तभी तुम योग में स्थित माने जाओगे। इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद करके मन को हृदय के बीच में स्थिर करके सांस को सिर में केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थित हो सकता है। दोस्तों, हमारी इंद्रिया भी बच्चे की तरह है। जैसे जब हम किसी बच्चे को टॉफी देते हैं तो उस बच्चे को टॉफी अच्छी लगेगी और उस टॉफी का हम उम्र भर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते।
उसकी मिठास कुछ ही समय के लिए होती है और जब मिठास खत्म हो जाएगी तो बच्चा और भी टॉफी मांगेगा। इसी प्रकार दोस्तों इंद्रिया भी एक बार तृप्ति के बाद बार बार तृप्ति चाहती है। इंद्रिय तृप्ति का सुख कुछ ही समय के लिए होता है। जो भगवान के इस योगाभ्यास में स्थिर होकर अक्षरों के परम संयोग का उच्चारण करते हुए कोई भगवान का सच्चे मन से चिंतन करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक परम गति को प्राप्त होता है। इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को त्यागने पर जो योगी योग करता है वही योग को सही ढंग से कर पाता है और उसे ही योग में स्थित माना जाता है। ऐसे योगी को मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ क्योंकि वो मेरी ही शक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। देखो अर्जुन, ब्रह्मा का कुछ ही समय पृथ्वी लोक के कई सौ सालों के बराबर होता है, इसलिए इसे क्षण भंगुर यानी कुछ ही समय में नष्ट हो जाने वाला कहा जाता है। ये दुनिया दुखों और परेशानियों से भरी पड़ी है, लेकिन जो महापुरुष भक्त इस जगत से जाने के बाद वापस नहीं लौट आते उन्हें अवश्य ही परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इस जगत में कितना भी बड़ा लोक हो, चाहे ब्रह्मा लोक हो या चंद्र लोक हो या फिर कितना भी छोटा लोक हो, सभी लोक दुखों के घर है जहाँ तुम्हें किसी न किसी प्रकार का दुख मिल ही जाएगा, जहाँ पर जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे पुत्र, मेरा एक ऐसा धाम है जिसे कोई भी प्राप्त कर लेता है और फिर कभी जन्म नहीं लेता। मनुष्य गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं और इतने ही बड़ी ब्रह्मा की रात भी होती है। अभी कलयुग चल रहा है जिसके 5000 वर्ष ही पूरे हुए हैं और पूरा कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। इसमें अधर्म, पाप, हिंसा बढ़ती रहती है। जो सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा वो इसी में उलझा रहेगा। ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है तो सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। इस समय जो मुक्ति पा लेता है तो ठीक है और जन्म मृत्यु के बंधन के चक्कर से बच जाते हैं, लेकिन जो मुक्ति नहीं प्राप्त करता वो ब्रह्मा की रात आते ही दोबारा से अव्यक्त अवस्था में लग जाते हैं और ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। यह निरंतर चलता रहता है। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में होती है, ये दिखाई नहीं देती। इसके लिए हमें जागृत होना पड़ता है, अपने अंदर छुपे श्री कृष्ण रूपी ज्ञान को ढूंढना पड़ता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें श्री कृष्ण का अनुसरण करके योग को अपनाना होता है। इस अव्यक्त बुद्धि से जो भी श्रेष्ठ है वो श्री कृष्ण का सनातन धाम है। यह धाम हमारे अंदर ही छुपा होता है। अपने अज्ञान को दूर करके तो देखो, हमें जो प्राप्त होगा वही तो ज्ञान रूपी सनातन धाम है। भगवान पहले भी बता चुके हैं कि जो अपने अंदर के ज्ञान को जान लेता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन जो ज्ञान को प्राप्त नहीं करता वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। श्री कृष्ण बताते हैं कि अब मैं तुम्हें उन कालों के बारे में बताऊंगा जिनमें शरीर छोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है और योगी दोबारा इस जगत में आता है या नहीं। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। श्री भगवान बताते हैं कि जिस समय अग्नि हो, दिन का समय हो, चंद्र का शुक्ल पक्ष हो, सूर्य उत्तर दिशा की ओर हो, इस समय जो अपना शरीर छोड़ते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दिन व अग्नि विद्या और ज्ञान का प्रतीक है और शुक्ल पक्ष निर्मलता से जुड़ा हुआ है, जिसमें ज्ञान हो लेकिन अज्ञान से ढका हुआ है। रात का समय हो, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में हो और दक्षिणायन के 6 महीने हो, इस समय देह त्यागने वाला योगी फिर से जन्म लेता है, क्योंकि वो योगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हुआ है। इस संसार में कोई या तो अपने ज्ञान को पहचानने के बाद देह त्यागता है या फिर अज्ञान में ही देह त्यागता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा व्यक्ति संसार में वापिस आएगा और कौन सा नहीं। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, यदि कोई इस भक्ति मार्ग को अपनाता है वो वेदों के अध्ययन, तपस्या, दार्शनिक और दान जैसे कर्मों के फलों से भी वंचित नहीं रहता। यानी अगर कोई इस भक्ति को अपनाता है वो इन सभी दिव्यों के फलों को प्राप्त कर सकता है और नित्य परम धाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों भगवत गीता के अध्याय 8 का अध्ययन संपूर्ण होता है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय 9 में। राम राम।